मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संविधान से ऊपर उठकर वक्फ बोर्ड एक्ट बिल जो लाया जा रहा है उसकी निंदा करता हूं, उसकी भर्त्सना करता हूं और मैं जमीयत उलेमाए हिंद अलिफ, जमीयत उलेमाए हिंद मीम, तबलीगी जमात सहित जितने भी मुस्लिम संगठन आज के दौर में वक्फ के तहफ्फुज की खातिर सरकार के इस वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूं। लेकिन आज जो देखने में आ रहा है कि जमीयत उलेमाए हिंद सहित जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, उन्होंने जमीयत उलेमाए हिंद के कौमी सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब के आह्वान पर पूरे भारत के हर एक राज्य, हर एक गांव, गली कूचे में इस बिल के खिलाफ जो एक बारकोड जमीयत उलेमाए हिंद ने जारी किया है, उस पर जो भी प्रतिक्रिया है वो पूरी दे रहे हैं। मगर अफसोस तब होता है कि जब हुकूमत का हाथ बड़े लोगों के गिरेबान पर पहुंचता है तो बड़े से लेकर छोटे तक और छोटे से लेकर बड़े तक तमाम वो लोग जिनको वास्तविकता का भी नहीं पता, वो सारे मैदान में आ जाते हैं और इन बड़े वक्फ चोरों के जरिए एक प्रोपगंडा ये भी किया जाता है कि इस वक्फ एक्ट के तहत सरकार मसाजिद छीन लेगी, मदारिस छीन लेगी, कब्रिस्तान छीन लेगी और तमाम वक्फ की जमीनें हैं उनको छीन लेगी। आज की तारीख में भी वक्फ की तमाम जमीनें छीनी जा रही हैं। फर्क इतना हो सकता है कि सरकार कानून बनाकर वक्फ की जमीन को छीन सकती है और हमारे बड़े धर्म गुरु हाजी और हाफिजी के जो गैंग है, जो बड़े लोग हैं, वो बिना सरकारी बिल के धर्म की आड़ में, मजहब की आड़ में इन वक्फ जायदादों को लूट खसोटने का काम कर रही है। अगर मैं वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उनकी लूट खसोट की बात करूं तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के जिला सहारनपुर में मदरसा मज़ाहिर उलूम की देख रेख में स्थानीय प्रमुख जामा मस्जिद के सामने मोहल्ला शमादार के मोड़ पर नगर कोतवाली अंतर्गत एक वक्फ है, वक्फ नंबर 322 मौलवी नाजिर हसन। उस वक्फ संपत्ति पर पिछले 1.5 साल से मदरसे के 2-3 मौलाना और उनके साथ मिलकर वक्फ माफिया डाका डाल रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब ने सरकार के वक्फ एक्ट के खिलाफ पूरे भारत में एक माहौल क्रिएट कर दिया और सरकार का विरोध शुरू हो गया। लेकिन उन्हीं मौलाना अरशद मदनी साहब के बेटे मौलाना हबीबुल्लाह मदनी साहब, जो सहारनपुर के कस्बा बेहटा में एक मदरसे का संचालन करते हैं, वो इस वक्फ नंबर 322 मौलवी नाजिर हसन की संपत्ति के मुतवल्ली हैं और उनकी देखरेख में ये बड़ी लूट खसोट की जा रही है। मगर अफसोस कि सहारनपुर के कुछ जिम्मेदार लोगों ने बाकायदा रजिस्टर्ड डाक के जरिए हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब के पास लेटर भेजा, हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब से व्यक्तिगत रूप से मिले, दूरभाष पर उनसे बात की, अखबारों के जरिए अपना पैगाम दिया, सोशल मीडिया के जरिए अपना पैगाम दिया। मगर अफसोस कि आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ वक्फ एक्ट को लेकर पूरे भारत में
माहौल क्रिएट करने वाले हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब ने आज तक इतनी जरूरत महसूस नहीं की कि वो अपने साहबजादे मौलाना हबीबुल्लाह मदनी से कहें कि बेटा, ये हमारे बड़ों ने, हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने जो जमीन वक्फ की थी, ये गरीब, बेसहारा, यतीम, मिस्कीन, बेवा, तमाम तर सुविधाओं से महरूम लोगों की जिंदगी में उजाला लाने के लिए की थी। आप इस वक्त नंबर 322 के मुतवल्ली हैं, आप इसके सदर हैं, आप इसको लुटने से बचाएं। और अगर आप लुटने से नहीं बचा सकते तो आप पुलिस का सहारा लें। अगर पुलिस भी आपकी बात नहीं मानती तो आप कोर्ट जाएं, और कोर्ट में भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो इस वक्त नंबर 322 के तहफ्फुज की खातिर आप तमाम मुसलमानों के बीच जाएं और उनसे कहें कि कहीं मेरी सुनवाई नहीं हो रही। मदरसा मज़ाहिर उलूम के 2-3 मुल्ला जो खुद को मौलाना बताते हैं, वो इस प्रॉपर्टी को लुटवाने और खुसुटवाने का काम कर रहे हैं। आप इसमें हमारी मदद करें। मगर अफसोस कि आज तक हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब ने अपने साहबजादे से एक बार भी शायद इतनी जरूरत महसूस नहीं की कि वो उनको कह सकें कि ये वक्त की संपत्ति है, ये कौम की संपत्ति है, गरीब बेसहारा लोगों की संपत्ति है, इस संपत्ति को आप बचवाने का काम करें। इस संपत्ति में अभी तक करोड़ों रुपए की हेराफेरी हो चुकी है और मदरसे के मौलाना मुल्ला जो खुद को मौलाना कहते हैं, उन्होंने एक दूसरे से दुश्मनी निकालने के लिए एक दूसरे पर करीब आधा दर्जन मुकदमे अदालतों में भारी भरकम पैसा दे करके दर्ज करवा दिए हैं ताकि एक दूसरे को फंसवाया जा सके। आज तक हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब ने अपने साहबजादे से या मदरसा मज़ाहिर उलूम के मुल्लाओं से ये नहीं पूछा कि जो पैसा आप कानूनी प्रक्रिया पर पानी की तरह बहा रहे हैं इस संपत्ति को साजिश करके लुटवाने में, क्या ये पैसा तुम्हारे बाप का है? ये पैसा ज़कात और खैरात का पैसा है। ये पैसा धनाढ्य मुसलमानों से ज़कात और चंदे के रूप में आपके पास कौम की फलाह और बहबूदी के लिए आता है, लेकिन आप इतनी बड़ी मक्कारी करके इस पैसे को वक्फ की संपत्तियां लुटवाने के लिए, उनमें साजिशें रचने के लिए आप इसको कानूनी प्रक्रिया पर खर्च करके कौम की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। बहरहाल, मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद, इसके बावजूद कि हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब के साहबजादे मौलाना हबीबुल्लाह मदनी जमकर वक्फ नंबर 322 की संपत्ति को लुटवाने का काम कर रहे हैं और मौलाना साहब उनको रोक नहीं रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके मैं फिर भी जमीयत उलेमा हिंद और तमाम मुस्लिम संगठनों के साथ हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाए गए वक्फ बिल के खिलाफ मैदान में खड़े हैं। लेकिन साथ साथ फिर एक बार यही अपील करूंगा कि हजरत, आप हमारे रहनुमा हैं, आप हमारे सरपरस्त हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और पूरी दुनिया में आपकी शख्सियत का डंका बजता है। आपसे हाथ जोड़कर मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद ये अपील करता हूं कि आप सहारनपुर में अपने साहबजादे मौलाना हबीबुल्लाह मदनी को सख्ती के साथ ताकीद करें और उनसे कहें कि वक्फ नंबर 322 की संपत्ति जो आपके संरक्षण में मदरसा मज़ाहिर उलूम के 2 मुल्ला जिनको मौलाना कहा जाता है, वो लूटने और लुटवाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको रुकवाने का काम करें। और हम आपके आदेश पर जो भी कुछ आप औकाफ के तहफ्फुज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।